कल का कैसा माहौल था वैसे? बहुत अच्छा था, मार्क्स देखकर और अच्छा लगा, सब खुश हो गए। चिंताजनक रहा माहौल कि कैसा रिजल्ट आएगा क्या पता। मेरे क्लास में तो सभी के अच्छा है, सब ने 80 से अब अभी क्रॉस किया है। तो 53 मतलब क्या लग रहा है, इतने ही आने थे या इससे ज़्यादा आने? काफ़ी है इतना मेरे, ऐसा क्यों? 12th क्लियर होगी इतना काफ़ी है मेरे लिए। मुझे अपना बिजनेस करना है। जैसे मेरे बच्चे नंबर लाते हैं उससे तो मुझे कम ही लग रहा है। कि नेट को लेकर या फ़ोन को लेकर, रिचार्ज को लेकर? अब प्रॉब्लम तो बहुत आई है, आर्थिक स्थिति खराब होने का किसी तरह मैनेज करा है। यूट्यूब की लिंक भेज देते हैं सर, बोलते हैं इनको देखते रहो और प्रिपरेशन करते रहो। अपना मार्क्स कम आए हैं। मेरा भाई है, वो टॉपर था, 80% उसके 10th में आए थे और वो इस बार कह रहा था कि 90% से ऊपर लेकर आएगा, लेकिन उसके 72% आए हैं इस बार के, तो वो मतलब रो रहा था घर पे इसीलिए। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, जहां पर लंबे समय के बाद बच्चों में परीक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा भ्रम बना हुआ था। स्कूल नहीं खुल पाए, परीक्षा नहीं हो पाई, लेकिन परिणाम का एक लंबे इंतज़ार के बाद बीते कल 12th क्लास के अंकों को बता दिया गया। परिणाम आ चुके, रिजल्ट घोषित हो चुका। लेकिन अभी आपको मैं बता दूं कि विकास नगर में एक इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं ये जानने के लिए कि आखिर 12th क्लास में जो परिणाम घोषित किए गए हैं उससे जो बच्चों की मनोस्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, 12th क्लास पास किया अभी आपने? यस मैम। क्या रिजल्ट है आपका? 88%। आपका? 94%। 94। यहाँ पर मतलब हायर मार्क्स वाले बच्चे बैठे हैं। जो नंबर दिए गए हैं उनसे संतुष्ट हैं आप या और भी ज़्यादा आ सकते थे? इकोनॉमिक्स में थोड़े कम है, बाकी सब में ठीक है। इकोनॉमिक्स में 81 आए हैं, 90 तक ला सकती थी मैं। अगर आप एग्ज़ाम देते तो 91 आते आप? हाँ जी, प्रिपरेशन पूरी कर रखी थी। मैं तो सेटिस्फाई हूँ नंबर से, लेकिन अगर एग्ज़ाम होते तो इससे भी बेहतर करते। अच्छा, ये बताइए किस आधार पर आप लोगों को नंबर दिए गए हैं? 9th, 10th, 11th के बेस पे दिया है। कुछ क्राइटेरिया आपको बताया गया कि किस बेस पे नंबर देंगे? यही बोला कि 9th 10th और 11th के बेस पे दिए जाएंगे और बच्चे ने कितने परफॉर्मेंस किए किस उसके हिसाब से। अच्छा, ये बताइए जो प्री बोर्ड हुआ था आपका उसके मार्क्स को जोड़ा गया है? हाँ, जोड़ा गया है। प्रैक्टिकल हुआ है आप लोगों का? हाँ, हुआ है प्रैक्टिकल। तो आपको कहना है कि 10th में, 11th में और साथ में जो प्रैक्टिकल है, प्री बोर्ड है, वो सब जुड़ के नंबर मिले हैं? यस मैम। तो क्या लगता है इतना ज़्यादा नंबरों को जोड़कर 88% ठीक है? हाँ मैम, कॉलेज में जाने के लिए तो अच्छे है। तो एग्ज़ाम देना सही लग रहा है आपको या फिर जो इस तरीके से पास किया गया है वो सही है? एग्ज़ाम देना सही लग रहा है। अगर अब आपको बोले कि वापस से एग्ज़ाम देने हैं, वो नंबर आपको आगे जाके कंडक्ट करेंगे तो देंगे आप लोग? हाँ, या फिर जो आगे एक बार 80 किसी के 88 वो ठीक है? वही ठीक है। आपकी क्लास में ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके कम नंबर आए हैं? मेरे क्लास में तो सभी के अच्छा है, सब ने 80 से अब अभी क्रॉस किया है। अच्छा, आपका क्या रिजल्ट है? 53%। तो 53 मतलब क्या लग रहा है, इतने ही आने थे या इससे ज़्यादा आने? काफ़ी है इतना मेरे, काफ़ी इतने? ऐसा क्यों? बात वो है नंबरों की जरूरत नहीं है इतनी, मेरे लिए नंबर मैटर नहीं करते। अच्छा, आगे के लिए क्या प्लान किया आपने? बिजनेस करूँगा मैम, मैं अपना पैसे कमा के बिजनेस करना है मुझे। अच्छा, क्या बिजनेस करना है? कुछ भी मैम, पर अपने दम पे खड़ा होना है। पहले कोई सरकारी जॉब कर कर वहाँ से पैसे कमा कर फिर जाके अपने दम पे बिजनेस खड़ा करना है। अच्छा, सरकारी जॉब कैसे मिलेगी आपको? मैम आर्मी है, पुलिस है और बाकी नेवी पुलिस वगैरह बहुत हैं। मैंने नेवी पुलिस में फॉर्म डाला है 10th के बेस पर, तो उसमें के पेपर मैंने क्लियर कर लिया है। हमारे सर ने हमारी पूरी तैयारी कराई पेपर की, मेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद मैं जॉब चला जाऊँगा। वहाँ से जितना ही पैसा आता है मैं अपने घर में देने की जगह उनको सेव करूँगा, जितना ही पैसा सेव होगा उसको मैं यहाँ आके बिजनेस में डालूंगा। अच्छा, ये बताइए आपने इतने ज़्यादा नंबर सुने, इन्हें सुन के कैसा लग रहा है? मैम अच्छा लग रहा है, मैम बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपनी, पर मुझे अपने बिजनेस से मतलब है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे थोड़े से मार्क्स कम मिले हैं? नहीं मैम, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो मेरी 12th क्लियर होगी इतना काफ़ी है मेरे लिए। मुझे अपना बिजनेस करना है बस। आप अपने बच्चे से कितना सहमत है? जो नंबर मिले हैं उन्हें, उनसे कितने ज़्यादा संतुष्ट हैं? जो मिला है वो तो सही है, जो मिल गया सब सही है। क्या कम है या ज़्यादा ऐसा लग रहा है आपको? जैसे मेरे बच्चे नंबर लाते हैं उससे तो मुझे कम ही लग रहा है। सर, आपके बच्चे कितने नंबर हैं? 88%। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यही उम्मीद थी कि मतलब इतने ज़्यादा नंबर आएंगे या कम की थी? नहीं, उम्मीद तो आगे की थी मेरी। हाँ, जैसे 91। तो संतुष्ट है इससे या नहीं? हाँ, संतुष्टि है, जो सरकार का फैसला है वो मंजूर है, उसमें क्या है, बच्चे का भी देख के ही बनाई होगी ना। अच्छा, और जिनके कम आए हैं उनका क्या? उनके लिए थोड़ा सा खेद है मुझे। प्रॉपर अगर पढ़ाई चलती तो बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर और भी लाते। अच्छा, आप लोगों को प्रॉब्लम या समस्या आई क्योंकि नेट को लेकर या फ़ोन को लेकर, रिचार्ज को लेकर? अब प्रॉब्लम तो बहुत आई है, आर्थिक स्थिति खराब होने का किसी तरह मैनेज करा है। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इसके लिए? हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए, सहूलियत देनी चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जैसे जो बच्चे का पर्सनल मोबाइल है, मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, तो जो अगर ऑनलाइन कराते हैं तो उनको उसको रिचार्ज वहीं से करना चाहिए, क्योंकि कई बार स्थिति ऐसी ख़राब हो जाती है कि पैसे नहीं होते, नहीं रिचार्ज करा पाते, ऑनलाइन क्लासेस मिस हो जाती हैं।
तो ये प्रभाव पढ़ाई पे पड़ता है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको कि मतलब जो पहले का देख के और अब नंबर दिए हैं, क्या पता किसी बच्चे ने इस बार ज़्यादा मेहनत करी हो? हाँ, तो ये अगर स्कूल खुलते, पढ़ाई रेगुलर होती, रेगुलर के साथ एग्जाम दिए जाते, तो शायद अच्छे नंबर आते उन बच्चों के भी जो रह गए हैं। ऑनलाइन अगर होता रहा, मतलब आगे भी ऐसा रहा, तो आप लोग उसी में कंफर्ट हैं या फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन में ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो म्यूट करके कहीं पर भी पहुंच जाते हैं, वो पढ़ाई पे ध्यान इतना देते नहीं है। टीचर के सामने तो टीचर देखता है ना कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है कैसा नहीं। ऑनलाइन में इतना कुछ वो ध्यान नहीं देते, बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्लास अटेंड करने के लिए आते हैं, वो बीच में अपने वो देते हैं हाजिरी और बाद में वो निकल जाते हैं। मैम कभी कभी ऑफलाइन भी रहती हैं, हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। अच्छा, और साथ में होता है ना विदाई समारोह होता है आपका 12th के बाद, वो नहीं हुआ, ऑनलाइन नहीं हुआ? उसे भी तो ऑनलाइन होना चाहिए। ये भी नहीं हुआ, वो तो कुछ नहीं हुआ इस पर। तो मतलब जैसे आपने तैयारी करी थी पहले से कि मुझे सूट पहनना है या मुझे साड़ी पहननी है, किया था ऐसा? सोचा था कि ऐसे करेंगे। आपका क्या प्लान है? कोई एक्साइटमेंट है कि 12th में है? जैसे एक्साइटमेंट बहुत है, दोस्तों से मिलना, इस बात की खुशी है कि 11th में जो हमने मतलब हार्ड वर्क किया था वो भी हमारी सफल हुई, अच्छे नंबर भी आए हमारे 11th में, और 12th में हम गए भी हैं अच्छे नंबर से। तो बस अब यही देखना है कि जल्दी से स्कूल खुल जाए। अच्छा, ये बताइए, अध्यापक होने के नाते जितना बच्चे मेहनत करते हैं, साथ में अध्यापक भी उतना ही ज़्यादा करते हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर जब तक ना रहे तब तक वो पढ़ते नहीं हैं। तो ये बताइए, अभी जो रिज़ल्ट घोषित किए गए उसको लेकर आपकी क्या राय है? इसमें देखिए क्या है कि अभी जो मतलब रिजल्ट आया है ना, परिस्थिति के अनुसार से सीबीएसई ने जो निर्णय लिया, 12th का जो रिजल्ट होगा, 11th में जो मार्क्स आए थे और जो प्री बोर्ड में मार्क्स आए उसके 30-30 और 40% प्री बोर्ड के लिए गए थे, ठीक है। तो परिस्थिति के अनुसार से देखा जाए तो जो निर्णय था ना वो ठीक था, क्योंकि जान है तो जहान है। लेकिन इसमें कुछ बच्चों का बहुत फ़ायदा हुआ। अब जो बच्चे की मान लो कि वो पूरे साल मेहनत नहीं कर पाए, किसी वजह से कोचिंग नहीं ले पाए या स्कूल तो बंद ही था, तो उनके लिए तो चमत्कार से कम नहीं है, वो तो बच्चे पास हो गए। और जिन बच्चों ने पूरे साल मेहनत किया, ऑनलाइन कोचिंग लिए, पैसे खर्च किए, मेहनत किया, तो उनके लिए अनुसार से उन्होंने जितनी मेहनत की, हो सकता है वो मतलब कि उस मार्क से सेटिस्फाइड नहीं हो। बट इसमें क्या है, बच्चों के लिए एक अच्छी बात यह है कि जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से, तो सीबीएसई ने ये भी कहा है कि वो बच्चे दोबारा एग्जाम भी दे सकते हैं। अभी के लिए तो ये स्थिति ठीक है, लेकिन अगर आगे चल के भी कुछ इसी तरीके से आने वाले टाइम पर भी ऐसे ही परिणाम घोषित किए जाएंगे तो कहाँ तक सही लग रहा है? शिक्षा ठीक स्तर पर चलेगी? मेरा ये निजी मतलब कि मत है कि ये बच्चों के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे ना फिर पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर वो आश्रित हो जाएंगे कि मतलब कि ऐसा ऐसा होगा और मतलब कि हमें बिना एग्ज़ाम दिए हमें पास कर दिया जाएगा। पेरेंट्स की भी राय थी कि एग्ज़ाम ना ही करवाए जाएं तो बेटर है, क्योंकि बच्चों की चिंता ज़्यादा है और बच्चे ही हैं जो देश का फ्यूचर है, आगे चल के भविष्य बनेंगे। तो मेरे हिसाब से तो ठीक है कि जो नहीं हुआ वो भी बेटर है, लेकिन कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, कुछ ज़्यादा ही करवाया भी जा सकता था, लेकिन गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वही एक माना जाएगा। तो ये देख रहे थे आप, जहाँ पर 12वीं की परीक्षाओं के अंकों के लंबे इंतज़ार के बाद जहाँ पर परिणाम निकलकर सामने आ जाते हैं, वहाँ पर बहुत से बच्चों ने इस पर सहमति जताते हुए अपनी राय रखी और कुछ के मार्क्स कम बताए जा रहे हैं। तो इस पर लेकर आपकी क्या राय है वो बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर मौजूदा पेरेंट्स से भी हमने बातचीत करी और साथ ही में यहाँ पर जो अध्यापक हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। लेकिन इस ऑनलाइन क्राइटेरिया को लेकर आपकी क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में मेरे साथ रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको, दिल्ली।